अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, ये कल शाम के क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ना सब्ज़ी मिक्स सब्ज़ी का सालन पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा शाम की चाय के साथ मैं इनको हेल्दी कुछ बना के दूँ। तो मैंने सब्ज़ी वाले पराठे बनाए, बीच में थोड़ी सी चीज़ लगा कर ना, तो इस तरह मैं बच्चों को हेल्दी कुछ ना कुछ देती रहती हूँ, आप सबको पता है। तो मैंने कहा ये करती हूँ, और भी कोई चीज़ मंगवानी है, कभी कुछ मंगवा लेते हैं, कभी घर में कुछ ऐसे बना लेते हैं। तो ये बहुत ही यम्मी है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर शॉर्ट वीडियो पर है, आप लोग सब देख सकते हो कि ये किस तरह बनाए जाते हैं। और दो किस्म के पराठे मैं बनाती हूँ, एक इस तरह का और एक दूसरी तरह उसका पेड़ा बनता है, वो भी मेरे शॉर्ट वीडियो में है, आप लोग देख सकते हो। तो बस यही हम लोगों ने शाम में चाय के साथ लिया और उसके बाद मेरे कुछ काम थे, मैंने कहा वो कर लूँ, क्योंकि छोटी बहन भी आई हुई थी, उसको भी जाना है। तो बस उसी की तैयारी में थे कि ये भी हो जाए, तो फिर जो जो इसको कुछ लेना है या जो इसका कोई काम है तो वो भी हो जाए। और ये देखें, ये इस तरह देखें हर तह में किस तरह मतलब मसाला आ रहा है। जो वेजिटेबल कच्ची खाना चाहे वो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, और जो इस तरह पका हुआ मसाला खाना चाहते हैं तो उनके लिए तो बेस्ट है। तो मेरे बच्चों को इस तरह के पराठे में कच्चा प्याज पसंद है, तो मैं जब पेड़ा बना के उस पर लेयर लगाती हूँ सब्ज़ी की, तो मैं फिर उसमें कच्चा प्याज भी लगा देती हूँ, उससे ज़रा मज़े का लगता है। और चीज़ थोड़ा सा ही पड़ा था, मैंने वही डाल लिया, अगर ज़्यादा डालें तो और भी टेस्टी और मज़े का ये पराठा बनता है। आप मेहमान हैं तब भी सर्व कर सकते हैं और वैसे भी अपने खाने के लिए भी। और मैं तो बच्चों के लंच में भी ये ज़रूर देती हूँ जब जिस चीज़ की रूटीन हो। तो अक्सर मेरी बहनों ने मुझे ये भी कहा है कि आप अपने बच्चों के लंच बॉक्सेस आप शेयर करें। बस सुबह में इतनी भागम दौड़ी होती है और फिर बस जल्दी मैं दे देती हूँ तो याद ही नहीं रहता। फिर उसके बाद मैंने क्लीनिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि संडे वाले दिन मेरी हाउस हेल्पर आएगी, तो मैंने सोचा कि रात को ही क्लीनिंग थोड़ी सी कर लें तो सही है। लेकिन रात से पहले ही मैंने ना शाम के टाइम ही शुरू कर ली थी, क्योंकि साफ़ सुथरा घर हो तो सही रहता है। सुबह वो कर गई थी, मैंने कहा अभी टाइम है मेरे पास, मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना काम से भी जाना है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मुझे क्या काम है। तो बस इसी तरह ही अम्मी जहाँ पर होती हैं वहीं पर ही सब बैठे होते हैं, बाकी तो पूरा घर ही नीट एंड क्लीन रहता है। लेकिन फिर भी एक जब सफाई हम करने लगें तो सारा घर ही साफ़ करना पड़ता है। तो बस इसी तरह ही था। तो मेरी बहनों ने मुझसे पूछा था कि आप कौन सी ब्लीच यूज़ करती हैं पोछे में। मैंने आपको पहले भी बताया था, दिखाया भी था, मैं पाकिस्तानी ब्रांड है रॉबिन ब्लीच वो यूज़ करती हूँ, और वो मैं ज़रूर पोछा लगाने में यूज़ करती हूँ। पहले तो मैं हफ्ते में 1-2 बार करती थी, लेकिन जब मैंने देखा टाइलों में बहुत अच्छी शाइनिंग वगैरह आती है तो मैं कोशिश करती हूँ 3 या 4 बार यूज़ करूँ। अब ये मेरा क्लीनिंग का भी काम बिल्कुल हो गया है, और बिल्कुल लाउंज भी मेरा क्लीन हो गया है, कमरे भी बिल्कुल क्लीन हो गए। तो इसी तरह ये देखें, इनके कवर भी मैंने चेंज कर दिए हैं। ये अभी मैं धो दूँगी तो अभी वॉश हो जाएंगे, फिर जब मर्ज़ी मैं चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं उतारती हूँ ना तो मैं उसके साथ ही वॉश कर लेती हूँ। फिर ये होता है ना कि साफ़ हुए पड़े होते जब मर्ज़ी बंदा लगा ले। अब मुझे आना था, मेरे बेटे का मैच था कॉलेज में, 3 दिन से उनका टूर्नामेंट चल रहा है, तो ये मैं उनके कॉलेज के बाहर खड़ी हूँ, तो उनका मैच है और मतलब आधे घंटे का ही होता है या थोड़ा सा उससे ज़्यादा। फिर उसके बाद क्योंकि फ़ाइनल जब है उस दिन फिर पेरेंट्स भी जाएंगे, और अगर हम अपने साथ किसी को लेकर जाएं तो वो भी लेकर जा सकते हैं। तो अभी इनकी प्रैक्टिस भी है और दूसरे कॉलेजेस के साथ इनका टूर्नामेंट है, तो उसकी वजह से हमें इसको लेकर आना पड़ता है ये कॉलेज में। फिर उसके बाद एक एकेडमी ये लोग लेकर जाएंगे, वहाँ पे भी फाइनल प्रैक्टिस होगी, फिर उसके बाद इनका मैच होगा। तो चलिए ये देखें कि मैं यहीं पर ही खड़ी हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी भी हो रही है और इतनी आज मुझे थकन थकन सी भी महसूस हो रही थी, क्योंकि मैंने खाना भी नहीं खाया था, बस यूं ही उस टाइम भूख नहीं थी। अब ये जब मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ तो फिर मुझे अभी भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है। अक्सर पानी ले के साथ जाती हूँ, बस आज नहीं मैं ले पाई। फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी। फिर ये देखे, मैंने जब घर आ रही थी ना तो यहाँ पर ना देखे ये कैमल जा रहा है, कितना प्यारा लग रहा है और कितना इन्होंने इसको डेकोर किया हुआ है। शहरों में जब इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं ना तो अच्छा लगता है। ये तो सब अब चीज़ें गांव या सहरा की वो रह गई हैं, या ईद वगैरह पे ये नज़र आ जाते। तो ये देखिए, ये कोई गांव का ही आदमी था, तो देखिए
कि कितना प्यारा इन्होंने डेकोर किया हुआ है इसको ना, बहुत अच्छा लग रहा है ये कैमिल इस तरह डेकोर किया हुआ। ओरिजिनल तो और भी अच्छा लग रहा था, बड़ा था। फिर उसके बाद छोटी बहन को कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सोचा मैं ही उसको कहती आ जाओ चलते हैं सुपर स्टोर, तो आपको अगर कुछ लेना है तो आप लो, और हमें कुछ खाने पीने की भी चीज़ें लेनी थी, तो हम लोग लेने गए। तो फिर इसको भी मैं साथ लिया, मैंने कहा अगर तुम्हें कुछ अच्छा लगा तो तुम भी ले लेना, चलो हमारे साथ ना। तो फिर अम्मी की मेडिसिन भी लेनी थी, चीज़ें भी लेनी थी, और कुछ खाने पीने का सामान भी हमने लेना था। और ये बहुत ही ज़्यादा पिन्ने प्यारी लग रही थी, तो ये हमने अपनी प्रिंसेस के लिए ली। और ये मेरी बेटी को नेकलेस पसंद आया कि मम्मा ये न्यू आया है, तो ये आप ये भी लेकर दें इसको। तो और ये देखें गर्मी इतनी कराची में है, लेकिन ये आप देख रहे हैं ये जर्सी का कॉट सूट है, तो ये जर्सियाँ भी आ गई हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है। और ये हमारी प्रिंसेस थक गई थी, तो हमने सोचा थोड़ी सी अभी शॉपिंग शुरू ही हुई है, तो ये थक गई, तो हमने इसको ट्रॉली में बिठा लिया। फिर मैंने कहा जब हम सामान लेंगे तो ये एडजस्ट करेगी कि कहाँ सामान रखना है और कहाँ हमारी प्रिंसेस बैठेगी। फिर उसके बाद घर आए तो छोटी बहन ने जल्दी जल्दी फ्रूट चाट बनाई, क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी हो रही थी। उसने कहा खाने को तुम छोड़ो, तुम ये फ्रूट चाट खाओ। और आप यकीन करें सिंपल फ्रूट चाट है, लेकिन अल्लाह पाक ने उसके हाथ में बहुत लज्जत दी है, बहुत मज़े की उसने बनाई थी। और जितने दिन वो रही ना, डेली वो बनाती थी। जब हमें एक बार बना के खिलाई ना, तो फिर इसने ये डेली बनाना शुरू कर दी थी कि सब लोग मिल के खाएँ। और हेल्दी चीज़ भी है, और अच्छी बात है कि मैंने कहा और मुझे इतना मज़ा, अब तो मैं रोज़ाना बनाया करूँगी। तो उसके बाद ये दूसरे दिन का क्लिप है। मेरे भाई आ गए थे छोटी बहन को लेने के लिए, तो ये अभी आए ही हैं, तो बैठे। फिर हम लोग आज लेट हो गए थे थोड़ा, हमने नाश्ते में बनाया, नाश्ता और लंच दोनों मिक्स है। ये मटन हमने नमकीन मटन यखनी वाला बनाया है, और उसके बाद मैंने बनाया है मटन ब्रेन मसाला जो होता है, ये बहुत ही यमी बनता है। ये भी मेरे चैनल पे रेसिपी है, आप देख सकते हो। ये बहुत ही मज़े का बनता है, और मैं इसमें कम चीज़ें डालती हूँ, ज़्यादा ब्रेन ही होता है। और उसके बाद ये चिकन कोरमा है। तो ये चीज़ें हमने रेडी की थी, और कुछ रेडीमेड चीज़ें थी। और हमने बहुत यम्मी सा नाश्ता किया, जो लंच की भी सूरत में था। और बाकी ये छोटी बहन की तैयारी हो गई। और ये देखिए हमारी प्रिंसेस के बाल कितने खूबसूरत मेरी बेटी ने बनाए हैं, और कितने प्यारे लग रहे हैं। और माशाल्लाह इसके बाल इतने प्यारे हैं, ये बस रेमेडीज़ के मोहताज है। इसके 1-1.5 हफ्ते में ये देखे बाल इतने ग्रो हो रहे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरे पास होना तो मेरी बेटी की तरह इसके बाल भी बहुत जल्दी बढ़े, क्योंकि कुछ बाल ऐसे होते हैं जिनको जैसे रेमेडी मिलती है ना, अच्छी चीज़ें बालों की केयर की, तो वो फ़ौरन बढ़ते हैं। तो इसी तरह ही इसके भी बाल दे। तो उसके बाद काफ़ी देर हम नाश्ते के बाद भी बैठे रहे, बातें की। उसके बाद इनके जाने का टाइम आ गया। तो अल्लाह पाक खुश रखे कि मुश्किल टाइम में भाई ने छोटी बहन को भी भेजा, और हमारा टाइम अच्छा सा गुजरा। अम्मी भी खुश हुई, बहनें, हम सब भी खुश हुए, क्योंकि ये कम कम आती है। तो अभी भाई लेने के लिए आ गए थे। अल्लाह पाक इनको खैर खैरियत से अपने घर पहुंचाए। और इसके साथ ही मैं इस व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।